है तो तुम्हें क्या मिला? योग, यज्ञ, व्रत, उपवास, तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, इन साधना का तुम्हें फल क्या मिला? सीधे समस्त साधना के बराबर अगर हम करके देखते हैं तो एक निष्काम महापुरुष और एक समस्त साधन करने वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके साधनों की प्रशंसा नहीं हो रही, पर वो निष्काम है, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। सामने साधन की बड़ी प्रशंसा है, बड़े बड़े साधन प्रगट में क्रिया रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन सकामता है, कामना है, कुछ नहीं मिला। कह दे क्यों नहीं मिलेगा? जब असत कर्म का फल मिलता है तो सत्कर्म का भी मिलेगा। तो हां, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक के सुख है भोगो। आभोनान ब्रह्मलोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सब आने जाने वाले क्रम में हैं। परम पदवी तो है नहीं, भगवत प्राप्ति तो है नहीं। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, सोचे कि कामना करने से हमको क्या लाभ मिल जाएगा। तुम्हारी कामना कितनी हो सकती है? लोक लोकांतर के भोगों की ही ना। और आप सच्ची मानिए, कामना मत कीजिए, प्रभु व्यवस्था कर देंगे। तो आपको सिद्धांत पता नहीं। जो सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाता है, संपूर्ण लोकों का वैभव, संपूर्ण सिद्धियां उसके चरण चूमती हैं। श्री राधा किंकरी नाम लुटत चरण यूर अद्भुता सिद्धि कोटि। आपको लगता है कि इन्होंने कोई मेहनत तो की नहीं, फिर इनको ये वैभव कैसे प्राप्त होता है? बड़े बड़े संत महापुरुषों के पास रिद्धियां, सिद्धियां, ऐश्वर्य, वैभव। उन्होंने अपने मन को संसार के भोगों से हटाकर सच्चिदानंद में लगाया। तो सच्चिदानंद का ये माया वैभव उनका फल नहीं है। नहीं, ये तो अपने आप मां की तरह माया सेवा करने लगी कि वास्तविक तू ही पुत्र हुआ जो मेरे प्रीतम को भज करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। इसलिए संपूर्ण रिद्धियां, सिद्धियां, वैभव उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती। फल उसका होता है इन समस्त भोगों में अरुचि हो जाना, अनासक्त हो जाना और भगवान में सदैव के लिए स्थित हो जाना। अब भगवान में सदैव के लिए स्थित है, ये तो कोई भगवत प्राप्त ही देख सकता है। लेकिन लौकिक जन देखते हैं बाहरी ऐश्वर्य वैभव, उनको जलन होती, ईर्ष्या होती। भगवत आसक्त चित्त के पास जैसे नदियां स्वतः समुद्र में दौड़ती हुई समाती हैं, ऐसे समस्त सुख दसों दिशाओं से उसको घेर लेता है जो सुख सिंधु भगवान में अपने चित्त